हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहिक एड़ान। हरि स्थाने अपराध माने प्रभु के निकट किसी भी प्रकार का अपराध हो जाए, सेवा में अपराध हो जाए, नाम अपराध हो जाए, और कितने अपराध हो जाते हैं सेवा करते हुए, तो प्रभु के प्रति अपराध हो जाए तो उसको काटने का उपाय क्या है? बोले हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। जो हरि नाम का जप है, स्तोत्र आदि का पाठ है, सहस्त्र नाम का पाठ है, कितने कितने सेवा अपराधों के लिए कहा जाता है सहस्त्र नाम का पाठ करिए, अपराध नष्ट हो जाए। एकादशी के दिन गलती से अन्न पा लिया, पाना नहीं है पर गलती हो गई, तो सहस्त्र नाम का पाठ करने से निवृत्ति होती है। और मुख में गलत वस्तु चली गई, अनजाने में कुछ ऐसा हो गया, तो चरणामृत पीने से, तुलसी दल लेने से, उपवास करने से निवृत्ति होती है। और हरि नाम लेने से तो हर प्रकार के अपराध की निवृत्ति होती है। तो संसार में जो अपराध बन जाते हैं, प्रभु के प्रति भी जो अपराध बन जाते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, श्री हरि नाम के जब से, भगवान नाम संकीर्तन से जब से वो अपराध कट जाते हैं। लेकिन तोमा स्थाने अपराधे नाहिक एड़ान, अगर संत सदगुरुदेव के प्रति अपराध हो जाए तो श्री हरि नाम भी उस अपराध को नहीं काटते। क्यों? क्योंकि संत सदगुरुदेव के द्वारा तो नाम का सर्वत्र प्रचार होता है। संत सदगुरुदेव तो हजारों लाखों के हृदय में नाम की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, हजारों लाखों को नाम का प्रेमी बनाने वाले हैं, सर्वत्र वैष्णवता का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो उनके प्रति जो ऐसे संत वैष्णव सदगुरु जन के प्रति जो अपराध है, हरि नाम उसको नहीं काटते। कि इतने बड़े नाम प्रेमी के प्रति आपने अपराध कर दिया तो नाम सहयोग नहीं करते, फिर उसका नाम भी कहते हैं मैं असमर्थ हूं इस प्रकार के अपराध काटने में। तो वैष्णव अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध की निवृत्ति का उपाय क्या होता है? बोले जिनके प्रति अपराध हुआ है उन्हीं से ही क्षमा याचना, उनसे बार बार निवेदन, और फिर अंततः उनका प्रसन्न होकर ये कह देना हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सब बात खत्म हुई। तो उनकी प्रसन्नता, जिनके प्रति अपराध किया है उनकी सेवा, उनसे क्षमा याचना, और वो ये कह दे कि कोई बात नहीं सब ठीक है, तब अपराध की निवृत्ति होती है, तब भगवत कृपा, भगवत लीला की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि सबके प्रति अपराध करते रहे और कहा कि हरि नाम तो काट ही देता है, सेवा तो काट ही देती है, ना 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 ना, और अपराध काट देती होगी। पर गुरु अपराध को, वैष्णव अपराध को, संत अपराध को कोई नाम, कोई जब, कोई साधन नहीं काटता। क्योंकि गुरुदेव के द्वारा नाम प्रचार होता है, गुरुजनों के द्वारा जन जन के भीतर नाम की स्थापना कराई जाती है। कितना उन्होंने नाम प्रचार जीवन में किया है, तो इसलिए उनका अपराध को मार्जन करने में नाम बिल्कुल सहयोग नहीं करते। तो उस अपराध का उपाय दूर करने का यही है कि उनसे ही प्रार्थना की जाए, उनसे ही क्षमा याचना की जाए, तो वो कृपा करके अवश्य क्षमा दान कर दें। और अगर जिनके प्रति अपराध हो वह उपलब्ध न हो, भगवत लीला में ही प्रवेश कर जाएं, तब क्या हो? अगर उपस्थित हैं तो किसी भी प्रकार से क्षमा याचना करके उनको मनाए, और लीला में प्रविष्ट हो गए तो फिर ऐसे में फिर एकांतिक रूप से नाम जप और उनसे क्षमा याचना, तो अपने आप संकेत प्राप्त हो जाएगा। अपने आप स्वप्न में उनकी मधुर मूर्ति का हंसते हुए दर्शन हो जाएगा, और बहुत प्रकार के संकेत हैं वो हो जाएंगे। लेकिन नाम सहयोग नहीं करेंगे उस अपराध को काटने में, कि वे उपस्थित हैं, अहंकार के कारण हम जाते नहीं, क्षमा मांगते नहीं, सोचे हम तो हरिनाम करेंगे और गंगा जी नहाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, उससे कटेगा तो ना ना ना, ये तो अवज्ञा रूप अपराध और लग जाएगा। जैसे ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज, ऐसे अपराध पर अपराध लग जाएगा। और हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहिक एड़ान। इसलिए पद्म पुराण में जहां नामापराध का वर्णन है, बहुत मूल्यवान बात पद्म पुराण में वेदव्यास भगवान ने कही है। नामापराध के प्रसंग में क्या कहते हैं कि सताम निंदा नामनः परमपराधम वितनुते यतः ख्याति यातम कथमु सहते तद विग्रहाम। पद्म पुराण में वर्णन है कि महदगण की, महापुरुष की निंदा श्री नाम के निकट प्रबल अपराध का विस्तार कर देती है। नाम जिन सज्जनों से विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, नाम उनकी निंदा नहीं सहन करते। और फिर नाम से जो जो आगे की कृपा प्राप्त होनी होती है, रूप की कृपा, लीला की कृपा, धाम की कृपा, इस मार्ग में उन्नति, उन सबके द्वार रुक जाते हैं, प्रगति रुक जाती है।
और यही सबसे बड़ी हानि है। इसलिए कह रहे हैं तोमा स्थाने अपराधे नाहिक एड़ान, माने कहीं राखस को सकई राम कर द्रोही, श्री रामचरितमानस जी में वर्णन है। श्री सनातन गोस्वामी जी गुरु वंदना में कहते हैं कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी वारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी वारे नारे। श्री कृष्ण के रुष्ट होने पर गुरुदेव शरण दे सकते हैं, पर गुरुदेव के रुष्ट होने पर युगल भी शरण नहीं देते। क्यों? तो आगे बता रहे हैं, बोले इसलिए कि तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन मम वैष्णव प्राण। बलिहार बलिहार, कितनी प्यारी पंक्ति है। बोले वैष्णव जनों का, संत सदगुरु देव का जो हृदय है, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। श्रीमद् भागवत जी में जहां अम्बरीश जी का प्रसंग है, अम्बरीश जी ने एकादशी निष्ठा नाम निष्ठा की और फिर 1 वर्ष के लिए ब्रज में आकर एकादशी का अनुष्ठान किया, और दुर्वासा जी उनकी परीक्षा करने के लिए चले और फिर कृत्या के द्वारा अम्बरीश जी को मारना चाहा, और फिर भगवान का सुदर्शन चक्र उनको मारने के लिए उतारू हो गया। दुर्वासा जी तीनों लोकों में भागे, किसी ने उनकी सहायता नहीं की, बचाया नहीं। तब आखिर में वैकुंठ में जाके भगवान नारायण को प्रार्थना की। तो उस समय दुर्वासा ऋषि जी को भगवान ने जो उपदेश दिया, वो कहते थे कि आप ही बचा लीजिए, आपका चक्र मेरे पीछे पड़ा है। भगवान ने कहा मैं नहीं बचा सकता। बोले क्यों नहीं बचा सकते? आप तो ब्रह्मण्य देव हो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, आप ब्राह्मणों के भक्त हो, तो हम ब्राह्मण हैं, आप हम पर कृपा करिए। भगवान ने कहा देखिए दुर्वासा जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, मैं ब्राह्मणों का भक्त हूं, ब्राह्मणों का बहुत आदर करता हूं, ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन ब्राह्मण भक्त से पहले मैं भक्तों का भक्त हूं। अगर ब्राह्मण वत्सलता और भक्त वत्सलता दोनों चीज एक साथ आ जाएं, तो पहले मैं भक्त वत्सल हूं, पीछे मैं ब्राह्मणों का भक्त हूं। बोले ऐसा क्यों है? तो भगवान उस समय जो बात कहते हैं वो यहां बहुत प्रासंगिक है। दुर्वासा जी को भगवान कहते हैं साधवो हृदयम महयम, साधवो हृदयम महयम, साधु नाम हृदयम तो हम मदन यत्ते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपी। हे ब्राह्मण, साधु गण वैष्णव गण मेरे प्राण हैं। साधवो हृदयम महयम, मेरे हृदय हैं, मेरे जीवन प्राण हैं, मेरे सर्वस्व हैं, और मैं भी साधुओं का प्राण स्वरूप हूं। साधु नाम हृदयम तो हम, साधु मेरे प्राण है, वैष्णव मेरे प्राण है, और मैं वैष्णवों का प्राण हूं। बोले वे मुझे छोड़ और कुछ जानते ही नहीं है, और मैं भी उन वैष्णवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। माने दुर्वासा जी रो रहे गा रहे, भगवान सुन ही नहीं रहे। अरे आपका ये सुदर्शन चक्र इतनी आग फेंक रहा है, मेरा शरीर भस्म हुआ जा रहा है, क्या आपके सुदर्शन को खबर नहीं कि ऐसे ब्राह्मण ऋषियों को न मारो? भगवान ने कहा तो भक्त का अपराध क्यों करके आए? अरे इन भक्तों ने तो मुझे ऐसे बस में कर लिया है जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी पति की सेवा करके पति को वश में कर लेती है। साधवो हृदयम महयम, साधु नाम हृदयम तो हम, मैं साधुओं का प्राण हूं, साधु मेरे प्राण हैं, मैं उनको छोड़कर कुछ नहीं जानता, वो मुझे छोड़कर और कुछ नहीं जानते। बलिहार बलिहार।